बांग्लादेश के साथ भारत का रिश्ता ऐतिहासिक और भावनात्मक रहा है। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साहसिक कदम उठाते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश की एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। ये भारत की कूटनीतिक और सैन्य सफलता की मिसाल थी। लेकिन मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को बांग्लादेश के संदर्भ में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संबंधों में गर्माहट देखी गई है। बांग्लादेश आर्म्ड फोर्स के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमर उल हसन का इस्लामाबाद दौरा और अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन का ढाका पहुंचना इन दिनों देशों के बीच सुरक्षा और सैन्य सहयोगों को मजबूत करने की दिशा में एक गंभीर कदम है। ISI की इस टीम में मेजर जनरल शाहिद अमीर अफसर के साथ 2 ब्रिगेडियर भी शामिल हैं। शहीद अमीर अफसर पहले चीन में पाकिस्तान के सैन्य राजनीतिक रह चुके हैं। ये इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान चीन की मदद से बांग्लादेश को अपने प्रभाव में लाने का प्रयास कर रहा है। बांग्लादेश भारत का सबसे करीबी पड़ोसी और मित्र रहा है। दोनों देशों ने साझा संस्कृति, व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में गहरे संबंध बनाए रखे हैं। भारत ने हमेशा बांग्लादेश के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, चाहे वह बुनियादी ढांचे का निर्माण हो या आपदा प्रबंध। लेकिन हाल ही के वर्षों में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में ठंडापन देखा गया है। भारत के नागरिकता संशोधन कानून CAA और असम के NRC के मुद्दे ने बांग्लादेश में असंतोष पैदा किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इन नीतियों पर खुलकर चिंता व्यक्त की थी। इसके अलावा बांग्लादेश में बढ़ते इस्लामी कट्टरपन ने भी भारत के लिए समस्या खड़ी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बांग्लादेश के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास पर्याप्त नहीं रहे। मोदी सरकार ने बांग्लादेश के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की बात की, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति और कूटनीति में संतुलन साधने में विफल रही है। बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। चीन पहले ही बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब पाकिस्तान भी सुरक्षा और सैन्य सहयोग के जरिए अपना पकड़ मजबूत करना चाहता है। उन्नीस सौ 71 में इंदिरा गांधी ने न केवल पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, बल्कि दुनिया के अन्य देशों को बांग्लादेश के पक्ष में करने में भी सफलता पाई। उनकी कूटनीति ने ये सुनिश्चित किया कि भारत न केवल बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करे, बल्कि उसे एक मजबूत सहयोगी बनाए। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट हो चुकी है। बांग्लादेश में पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और भारत इसे रोकने में नाकाम हो रहा है। मोदी सरकार ने अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अगर भारत ने जल्द ही अपनी कूटनीति में बदलाव नहीं किया तो बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान और चीन के प्रभाव में जा सकता है। ये भारत की सुरक्षा और रणनीति स्थिति के लिए बेहद खतरनाक होगा। बांग्लादेश का भारत के खिलाफ जाना न केवल क्षेत्रीय राजनीति में असंतुलन पैदा करेगा, बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। इसके अलावा रोहिंग्या मुद्दा और बांग्लादेश के कट्टरपंथी ताकतों का उभरता भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। ये सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति को कैसे संभालेंगे। क्या वे बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारने के लिए नए कदम उठाएंगे या फिर ये स्थिति यूं ही बिगड़ती रहेगी। भारत को चाहिए कि वह बांग्लादेश में अपने निवेश और सहयोग को और मजबूत करे। भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतें मजबूत रहें। इसके अलावा भारत को पाकिस्तान और चीन के प्रभाव को कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने होंगे। बांग्लादेश में पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी से सीख लेते हुए साहसिक और प्रभावी कदम उठाने होंगे। अगर भारत ने समय रहते सही निर्णय नहीं लिया तो बांग्लादेश का पाकिस्तान और चीन के प्रभाव में जाना तय है। ये समय है कि भारत अपनी कूटनीति को मजबूत करे और ये सुनिश्चित करे कि बांग्लादेश भारत का विश्वसनीय और मजबूत सहयोगी बना रहे।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।